ये कहानी है पाकिस्तान टीम के उस दौर की जब उनकी टीम में शोएब अख्तर नाम का एक फास्ट गेंदबाज हुआ करता था जिसे लोग दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर मानते थे। लेकिन सच तो ये था कि शोएब अख्तर का पाला तब किसी अच्छे बल्लेबाज से पड़ा ही नहीं था। इसलिए शोएब अख्तर अपनी तेज गेंदबाजी के घमंड में इतना चूर रहता था कि एक बार तो उसने क्रिकेट के भगवान यानी कि सचिन तेंदुलकर को ही ललकार दिया था कि अगर दम है तो मेरे ओवर में एक भी चौका मारकर दिखाओ। और इतना कहकर उसने सभी खिलाड़ियों को बाउंड्री पर लगा दिया। फिर फुल एटीट्यूड में जोश के साथ वह सचिन के सामने बॉलिंग करने के लिए आता है। सचिन वर्सेस शोएब अख्तर के बीच हुए इस महासंग्राम में आगे क्या होता है इसका पूरा हाईलाइट वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि सचिन शोएब अख्तर को पीट कर उसका घमंड तोड़ दे तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा। और क्रिकेट की एक से बढ़कर एक रोमांच भरी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मैच में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आती है और निर्धारित 50 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 281 रनों का टारगेट भारत के सामने रख दिया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करने मैदान पर आते हैं। पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर डालने आता है शोएब अख्तर और ना जाने आज अख्तर के दिमाग में चल क्या रहा था। वह आते ही सीधा सचिन के पास जाता है और कहता है, ओए सचिन, दम है तो आजा, मेरे ओवर में एक भी चौका मारकर दिखा। शायद ऐसा करके शोएब अख्तर सचिन को गुस्सा दिलाना चाहता था ताकि सचिन गुस्सा होकर अपना आपा खोए और चौका मारने के चक्कर में अपना विकेट अख्तर को दे दे। लेकिन तब शोएब अख्तर शायद ये भूल गया था कि जिस खेल को उसने अभी खेलना शुरू किया है उस खेल में सचिन बहुत पहले से ही डिग्री लेकर बैठे थे। खैर, अपनी रफ्तार के घमंड में शोएब अख्तर लंबी लंबी छलांग लगाता और सचिन को पहली बॉल डालता है, जिसे सचिन ने कलाइयों के सहारे बड़ी ही खूबसूरती के साथ खेल दिया। नहीं मिलेगा किसी को कोई मौका, जड़ दिया है सचिन ने चौका। यहाँ से आगे फिर अगला ओवर लेकर आता है शाहिद अफरीदी और स्ट्राइक पर थे सौरव गांगुली। अफरीदी की गेंद पर लगाया ऑफ साइड पर शानदार ड्राइव, खूबसूरत टाइमिंग और गेंद गई सीमा रेखा के पार, मिलेंगे पूरे 4 रन। लेकिन इसके बाद पारी के तीसरे ओवर में ही शोएब अख्तर ने सौरव गांगुली को स्लिप में कैच आउट करवा भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था। दूसरे ओवर में ही गांगुली का विकेट लेकर अब तो शोएब अख्तर का घमंड और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब सचिन का साथ देने के लिए मैदान पर पारी को आगे बढ़ाने के लिए गौतम गंभीर आते हैं। यहाँ पारी के 5वें ओवर तक सचिन और गंभीर पारी को संयम से आगे बढ़ाते हैं और 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन पारी के 6वें ओवर में सचिन अपने संयम से बाहर निकले और कड़ाकेदार चौका लगाकर भारतीय टीम के ऊपर से प्रेशर को थोड़ा कम किया। लेकिन भारत के लिए मुसीबत ज्यादा दूर खड़ी नहीं थी। पारी के 9वें ओवर में गौतम गंभीर 13 रन में मात्र 3 रनों की एक छोटी सी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। मात्र 48 के स्कोर पर भारतीय टीम गंभीर के रूप में अपना दूसरा विकेट गंवा देती है। अब सचिन को जिस साथ देने वाली साथी की जरूरत थी वो बनकर आते हैं वीरेंद्र सहवाग। और जब मैदान पर जोड़ी सचिन और सहवाग की होती ही थी तो मंजर हमेशा तबाही वाला ही होता था। यहाँ पाकिस्तान को जितना खुशी मनानी थी वो मना चुका था, क्योंकि अब सचिन और सहवाग मिलकर मैदान पर ऐसा धमाका करने वाले थे जिसे देख पूरे पाकिस्तान को सिर्फ दुख और दर्द ही दिखने वाला था। शोएब अख्तर जो अब तक सचिन से सिर्फ एक चौका खाकर सीना ताने खड़ा था, अब तो उसके ऊपर बाउंड्री की बरसात होने वाली थी। पाकिस्तानी गेंदबाज जितनी तेजी से सचिन सहवाग को गेंद डालते उसकी दुगनी रफ्तार से बॉल सीमा रेखा के पार जा रही थी। और फिर देखते ही देखते सचिन ने 47वीं गेंद पर चौका जड़कर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। यहाँ शोएब अख्तर तो सचिन का रौद्र रूप देख बॉलिंग अटैक से ही गायब हो गया था। लेकिन सचिन तूफान बनकर पाकिस्तान के हर गेंदबाज को हवा में उड़ाए जा रहे थे और दूसरी छोर से सहवाग जो खुद आग का गोला थे, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी रोकने वाली कहाँ थी। क्रीज के दोनों छोर से इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान को सोचने समझने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। सहवाग के इस गगनचुंबी 6 के साथ ही भारत का स्कोर अब 18 ओवर में 105 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। यहाँ से आगे अगले ओवर में सचिन ने शाहिद अफरीदी को रडार पर लेते हुए एक के बाद एक चौका लगाते हुए उसके एक ही ओवर में 16 रन कूद डाले, जिससे शाहिद अफरीदी के चेहरे पर तो 12 बजा ही था। साथ ही साथ पूरे पाकिस्तानी खेमे में ऐसा लग रहा था जैसे उन सबको किसी सांप ने सूंघ लिया हो।
वहीं भारतीय समर्थक दिल खोल के नाचते गाते अपना पूरा पैसा वसूल कर रहे थे। सचिन से मार खाकर जब अगली बार शाहिद अफरीदी ओवर लेके आया तो इस बार मुल्तान के सुल्तान सहवाग ने भी उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पाकिस्तान का कोई ऐसा गेंदबाज नहीं बचा था जिसने सचिन और सहवाग के बल्ले की मार न झेली हो। हालांकि शोएब अख्तर जो काफी देर तक बॉलिंग अटैक से दूर था, जब दोबारा बॉलिंग करने आया तो इस बार भी पहली गेंद से ही सचिन और सहवाग उस पर टूट पड़े थे। इसके बाद तो सचिन शोएब अख्तर के पीछे ऐसे भागे कि सचिन को एक चौका लगाने की ललकार लगाने वाला शोएब अख्तर उस पे तो इतने चौके लगे कि गिनती भी भूल गया होगा। यहाँ बॉलिंग करते करते शोएब अख्तर जमीन पर गिर भी जा रहा था, लेकिन सहवाग उसका हाथ पकड़कर बोले कि अभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अभी तो तुम्हें और जलील होना है। हालांकि यहाँ से आगे वीरेंद्र सहवाग बदकिस्मती से 49 रनों के स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं और उसके तुरंत बाद सचिन भी उमर गुल के शिकार बन जाते हैं। लेकिन जाने से पहले सचिन और सहवाग ने भारतीय टीम को इतनी अच्छी स्थिति में ला दिया था कि यहाँ से आगे युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी को इस रन चेज में कुछ खास परेशानी नहीं हुई। पाकिस्तानी गेंदबाजों से जो कुछ कसर रह गई थी उसको अब युवराज और धोनी ने मिलकर पूरी की। युवराज और धोनी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर भारत ने इस मैच को 45वें ओवर में ही जीत लिया था और क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में मां भारती की जीत की एक और गाथा लिख दी थी और पाकिस्तानियों की जीत के ख्वाब को बस एक ख्वाब ही रहने दिया था जिससे उनका मुंह देखने लायक था। तो मां भारती के इन दोनों सच्चे सिपाहियों के नाम इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।